एग्जाम के एक हफ्ता पहले तुम्हें कुछ ऐसी चीजें होती है जो अपनानी होती है जिससे नंबर 100%। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मानसा दिस साइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस, फाइनली तुम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ चुके हो। आई होप तुम लोग को अपने कॉलेजेस बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और अगर आपको अपना कॉलेज नहीं अच्छा लग रहा है तो ये कोई नई बात नहीं है, अब इसकी आदत डाल लो। तो मोस्टली बच्चों को अपना कॉलेज पसंद नहीं आता है इनिशियली, लेकिन जैसे ही तुम लोग के दोस्त बनेंगे, यार बनेंगे, थोड़ी मतलब क्लास चलने लग जाएगी, एक शेड्यूल बन जाएगा, तो तुम लोग को सब कुछ पसंद आने लग जाएगा। ऑफ से लेकर के नॉर्थ तक हर कॉलेज में मजा आती है, बस दोस्त यार अच्छे होने चाहिए। एंड तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता रहे हो कि दीदी दोस्त कैसे बनाए। ये कैसे सवाल है तुम लोग के कि दोस्त कैसे बनाए। लाइक अगर तुम लोग का लेट एडमिशन हुआ है तो सबसे यूनिवर्सल और गोल्डन ट्रिक तो यही है कि अगर तुम लोग का लेट एडमिशन हुआ है तो जाओ कह दो, क्या आपके पास प्रीवियस क्लासेस के नोट्स हैं, क्या आप मुझे नोट शेयर कर सकते हैं, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है। ये सब ट्रिक्स है, अपनाओ इसको, इससे काम हो जाता है। मैंने भी अपने टाइम पे यही किया था। मैं ईसी स्टूडेंट हूँ, तो मेरा क्या अराउंड 15-20 दिन लेट एडमिशन हुआ था, तो क्लासेस शुरू हो गई थी। तो जब मैं गई थी तो सबसे पहले मैंने एक लड़की को फिगर आउट किया कि हाँ ये पढ़ने लिखने वाली ठीक लड़की लग रही है। तो मैं उसके पास गई, मैंने उससे पूछा कि क्या क्या पढ़ा दिया है, कौन सा टीचर पढ़ाता है, कितने समय क्लास होती है, क्या टाइम टेबल है। ये सब चुटुर पुटुर बातें करो, ऐसी ही दोस्ती होती है। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि लिफाफे पे लिख के लेके जाओगे कि क्या दोस्ती हो, ऐसे कुछ नहीं। तुम लोग को नॉर्मल दोस्ती हो जाएगी, और थोड़ा स्वैग में रहो। तुमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए तो थोड़ा सा स्वैग में रहो, ऐसे डरे डरे बच्चों की तरह नहीं कि बैग लेके पहुंच गए कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे बिल्कुल भी मत बनना। एकदम स्वैग में रहना। स्वैग में जाओगे तो फुल दोस्ती वोस्ती सब हो जाएगी। तो खैर, दोस्ती के बारे में ये वीडियो नहीं है, ये वीडियो है हमारी सोसाइटीज के बारे में। तो तुम लोग अब कॉलेज में पहुंच गए हो, तुम लोग को बहुत सारे रील्स और नोटिफिकेशंस, पोस्टर्स आ रहे होंगे कि ये सोसाइटी ज्वाइन करो, वो सोसाइटी ज्वाइन करो, ये सोसाइटी है, वो सोसाइटी है। तो तुम लोग के दिमाग में एक सवाल तो आ ही रहा होगा कि ये सोसाइटीज हैं क्या ये सोसाइटीज में रहना वर्थ इट है, क्या सोसाइटीज में रहने से आपकी पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ेगा, कि अगर आप सोसाइटीज में चले गए तो आप पढ़ाई, अपना घर, खाना पीना और कॉलेज लाइफ और सोसाइटीज को कैसे बैलेंस करेंगे। तो ये 3 मेजर सवाल आते हैं कि क्या क्या होगा। तो अब तो मैं 3rd ईयर में हूं, और अभी 3rd ईयर तक आते आते मैंने काफी सोसाइटीज छोड़ी हैं, और अभी जिनमें मैं रह गई, अभी मैं 3 सोसाइटीज में हूं। और वो भी 3 कौन सी? डांस, म्यूजिक एंड डिपार्टमेंटल, प्लस चौथी सोसाइटी में भी हूँ, मैं भी खुद भूल जाती हूँ, एंकरिंग। तो मैं 4 सोसाइटीज में हूँ। जब मैं कॉलेज में आई थी इनिशियली तो मैंने 8-10 सोसाइटीज में ऑडिशन दिया था, और 8-10 सोसाइटीज में मैं सेलेक्ट हो गई थी। उसमें से मैंने 6 सोसाइटीज में पार्टिसिपेट किया था, फिर छोटे अब मैं 4 सोसाइटीज में हूँ। ठीक है, तो मुझे ओवरऑल बहुत सारी सोसाइटीज का आइडिया कि कैसे क्या होता है। तो मैं तुम लोगों को पूरा एकदम अनफिल्टर्ड अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि सच में क्या वर्थ इट है, या बस ये हाइप बना के रखी है इंस्टाग्राम पे रील्स डाल के। तो मैं तुम लोग को एकदम ऑनेस्टली बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि जैसे मैं भी इतनी सोसाइटीज में हूँ तो मैं बैलेंस कैसे करती हूँ। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं सोसाइटीज होती क्या है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की सोसाइटीज तुमको पता ही है कि डांस सोसाइटी तो उसमें डांस हो गया, म्यूजिक सोसाइटी तो उसमें म्यूजिक होगा का क्या मतलब है कि कॉम्पिटिशन्स में जाओगे अपने कॉलेज की तरफ से। जैसे मैं ARSD म्यूजिक सोसाइटी में हूँ, तो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो मैं ARSD को रिप्रेजेंट करने जाती हूँ। ठीक है, तो अगर कॉम्पिटिशन्स में जाओगे और कॉलेज में अगर परफॉर्म करना हो, जैसे इंडिपेंडेंस डे हो, दिवाली मेला हो, होली मेला हो, कुछ भी टाइप का फंक्शन हो, तो दिवाली होली फेस्टिवल वाला या 26 जनवरी 15 अगस्त जो भी है, वो कॉलेज अगर तुम ऐसी सोसाइटीज में, जैसे डांस, म्यूजिक, फैशन, तो इन सब सोसाइटीज को इन सब कॉलेज वाले फंक्शन में भी परफॉर्म करना होता है, तो हम उसमें भी करते हैं। तो तुम्हारा बेसिकली ये काम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं सोसाइटीज में। मैं आऊंगी कि इंटरव्यूज में क्या होता है, ऑडिशन कैसे देते हैं, सेलेक्ट कैसे होते हैं, वो भी आएंगे, लेकिन ये जान लो कि तुम लोग को जाना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले तो ये बड़ा सवाल है कि क्या ये वर्थ इट है या नहीं। तो गाइस, प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं हर चीज के, तो मैं दोनों तुम लोगों को बताऊंगी। पहले मैं कुछ अच्छी चीजें बता देती हूँ जो कि सच में बहुत अच्छी है। सबसे पहली बात, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी सोसाइटीज के लिए ही फेमस है। यूजुअली अगर कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करता है तो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में नहीं करता उतनी जितनी सोसाइटीज के बारे में करता है, क्योंकि तुम लोग को भी पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत बहुत बड़े बड़े स्टार्स निकले हैं। इवन शाहरुख खान भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एलुमनाई है। तो तुम लोग को इससे तो समझ में आ गया कि सोसाइटीज में रहने से काफी पकड़ तो आ जाती है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ब्रांड है। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स आते हैं वो ड्रामा सोसाइटी का प्ले वे बनवाने, बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स भी आते हैं दिल्ली
यूनिवर्सिटी के कॉम्पिटिशन में बैठते हैं, उसमें कॉम्पिटिशन में वो बच्चे देखते हैं कि कौन अच्छा करता है। जैसे अभी तुम्हारी सैयारा मूवी आई है, जो तुम्हारी हीरोइन है दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पास आउट हुई अभी 1-2 साल पहले, समझ रहे हो? सैयारा की हीरोइन अभी जस्ट मुझसे 1-2 साल बड़ी, मेरी सीनियर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की पास आउट है। तो तुम लोग समझ सकते हो कि कितनी पहुंच हो जाती है अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी की सोसाइटी में रहो और कोई तुम्हें बड़ा आदमी तुम्हें पहचान ले कि हाँ ये बच्चा अच्छा कर रहा है इस सोसाइटी में। तो ये तो सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए हो, कॉलेज लाइफ में आए हो, तो कॉलेज लाइफ में क्या एंजॉय करने आए हो? ये सबसे बड़ा जो तुम्हारा सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट है, नए पीपल से मिलना, नए लोग, नई बॉन्डिंग, नए दोस्त, एक परिवार जैसा जो हिस्सा बन जाते हैं, नए एक्सपोजर्स, अलग अलग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना, अलग अलग कॉलेजेस में जाना, तो बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एंड सोलो कॉम्पिटिशन्स होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कोई भी कॉम्पिटिशन होता है तो उसमें सर्टिफिकेट या मेडल ही नहीं देते हैं, कैश प्राइजेस भी होते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी चीज होती है। जैसे हम लोग स्कूल में करते थे तो सिर्फ सर्टिफिकेट्स मिलते थे, यूनिवर्सिटी लेवल पे पार्टिसिपेट करते तो 20-20 हजार रुपए तक का विनिंग प्राइज भी होता है। तो तुम लोग इससे भी अर्निंग भी कर सकते हो। तो बहुत सारी सोसाइटीज में होता है कि वो लोग पैसे कमाते हैं, फिर पार्टी करते हैं, अलग अलग बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अगर सोलो परफॉर्मेंसेज होते हैं। तो ये फायदा तो है। तो तुम लोग, अगर मैं कहूँ कि फायदा है तो फायदे तो बहुत सारे हैं। कि मुझे भी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे एक्सपोजर मिला, अलग अलग कॉलेजेस में गई, क्योंकि मैं अगर मैं बात करूँ तो मैं साउथ कैंपस के कॉलेज में आ गई। अगर मैं किसी सोसाइटी में ना होती तो जिस कॉलेज में हूँ बस उसी कॉलेज में रहती, उसी कॉलेज को देखती, घर आती, चली जाती, ठीक है। लेकिन सोसाइटीज में हूँ, उससे मैं अलग अलग और कॉलेजेस में जा पा रही हूँ। ऐसे तो किसी और कॉलेज में जाने के लिए तुम्हें ID कार्ड चाहिए, जो कि तुम्हारे पास है नहीं। तो टेक्निकली देखा जाए तो एक कॉलेज का बच्चा दूसरे कॉलेज में नहीं जा सकता है अंटिल उसके पास फेस्ट का पास ना हो। लेकिन हम कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं तो मैं अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में गई हूँ। इसी बहाने मैंने अलग अलग कॉलेजेस का कॉलेज टूर और कॉलेज रिव्यू ये सब भी बनाया है, क्योंकि मैं इसी बहाने गई हूँ कॉम्पिटिशन्स के थ्रू। तो अलग अलग एक्सपोजर देखा, अलग अलग लोगों से मिली, काफी कुछ सीखा। तो सोसाइटी में रहने का फायदा तो बहुत है, ठीक है। अब नुकसान पे आते हैं। तो नुकसान सबसे बड़ा जो नुकसान हो सकता है ये कि तुम्हारी पढ़ाई पे इफेक्ट आता है। अब कितना इफेक्ट आता है ये सीधा सीधा तुम पे डिपेंड करता है। देखो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी पढ़ाई पे उतना इफेक्ट आने नहीं दिया, क्योंकि मैंने खुद से बैलेंस किया। अलग अलग सोसाइटीज, अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग प्रैक्टिस टाइम होते हैं। तो तुम्हें जो अपनी कॉलेज की सोसाइटी का प्रैक्टिस टाइम है और तुम्हारे जो क्लासेस का टाइम है उसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे बहुत बार ऐसे हुआ था जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो जो मेरे सीनियर्स थे वो लोग अपने हिसाब से टाइमिंग रख देते थे। उस समय मेरी क्लासेस होती थी तो मैं आधे घंटे के लिए आई, फिर कि दीदी प्लीज जाने दो, प्लीज जाने दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मेरा टेस्ट है, मेरा असाइनमेंट है, प्लीज 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 जाने दो जाने दो जाने दो। बहुत मिन्नतें करके मैं भाग भाग के क्लासेस में जाती थी, क्लासेस करती थी, और उससे मेरे इंटरनल नंबर अच्छे हो जाते थे क्योंकि सारी क्लासेस में जाती थी। तो ऐसे मैंने बैलेंस भी किया है। तो मैंने अपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में टॉप किया, मतलब अपने पूरे BA डिपार्टमेंट में मैंने टॉप किया। और मैं इतनी सारी फर्स्ट ईयर में मैं 6 सोसाइटी में थी, 6 सोसाइटी में रहते हुए मैंने अपने कॉलेज में टॉप भी किया। तो ये मैंने कैसे किया? मैंने अपनी कॉलेज लाइफ को पूरा बैलेंस किया कि भाई प्रैक्टिस में जा रही हूँ तो उतनी देर ही प्रैक्टिस में हूँ जब तक मेरी क्लासेस शुरू नहीं हो रही। अगर मेरी क्लासेस शुरू हो गई है, प्रैक्टिस में उतना कुछ इंटेंस प्रैक्टिस नहीं हो रही है या ऐसे नॉर्मली बातचीत हो रही है, बैठे हुए हैं सब लोग, तो मैं उस चीज को प्रायोरिटाइज नहीं करती थी और मैं सीधा अपने क्लासेस में जाती थी। तो ये सीधा सीधा तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हो। हाँ, बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जैसे ड्रामा सोसाइटी। ड्रामा सोसाइटी में सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ प्रैक्टिस चलती रहती है पूरे समय। उसमें ये नहीं होता कि इतने बजे आना, इतने बजे आना, पूरे समय प्रैक्टिस होती रहती है। तो जो ड्रामा सोसाइटी वाले बच्चे, स्पेशली तुमको मैं थोड़ा सा वार्न करना चाहूंगी, क्योंकि हर सोसाइटी में ड्रामा सोसाइटी सबसे ज्यादा बिजी रहती है और सबसे ज्यादा क्लासेस ड्रामा सोसाइटी वालों की ही छूटती है। क्योंकि डांस म्यूजिक वाले चलो 1 घंटा प्रैक्टिस हो गई, 2 घंटा प्रैक्टिस हो गई, पूरे समय नाचोगे नहीं, पूरे समय गाओगे नहीं। लेकिन ड्रामा सोसाइटी वाले स्क्रिप्ट भी खुद ही लिखते हैं, डायलॉग भी खुद ही लिखते हैं, गाना भी खुद ही बनाते हैं। तो ये सब करने के लिए उनको पूरा दिन चाहिए। तो जो ड्रामा सोसाइटी वाले हैं वो थोड़ा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ड्रामा सोसाइटी में थी और मैंने सबसे पहले ड्रामा सोसाइटी छोड़ी थी। विद इन अ मंथ मैंने उसको छोड़ा था, क्योंकि वो क्लास में ही नहीं जाने देते थे। मतलब कि सुबह मैं 8 बजे गई तो 2, 3, 4 बजता जा रहा है, वो छोड़ ही नहीं रहे, क्लास में जाना ही नहीं है। क्या कॉलेज में आते ही क्लास भूल जाओ, कोई नाम नहीं लेगा, डांट उड़ती पड़ जाती थी कि क्लास का तो कोई नाम ही लेगा, जाना ही नहीं है। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि पढ़ना भी जरूरी है। एंड माइंड यू, सब कुछ बहुत अच्छा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की सोसाइटीज बहुत अच्छी हैं, बहुत एक्सपोजर मिलता है, बट एट द एंड तुम पढ़ने गए हो और तुम्हें डिग्री चाहिए, तो तुम्हें अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि तुम्हारा मेन एम क्या है। क्योंकि अगर तुम सोच के गए हो कि तुम म्यूजिक में जा रहे हो, तुम्हें म्यूजिक की लाइन में आगे बढ़ना है, या तुम ड्रामा में जा रहे हो, तुम्हें एक्टिंग की लाइन में जाना है, तो तुम ड्रामा में अपना 100% दे दो, ठीक है, तो वर्थ इट है। वरना अगर तुम्हें ड्रामा सोसाइटी में बस ऐसे एंजॉयमेंट के लिए हो, आगे करियर में नहीं करना, उसके लिए तुम अपनी क्लासेस भी छोड़ रहे हो, डिग्री का नंबर भी खराब हो रहा है, तब दैट्स नॉट अ गुड थिंग।
ठीक है। इसके अलावा मैं तुम लोग को ये बता देती हूँ कि क्लासेस छूटती हैं, जैसे बाकी कॉलेजेस का तो पता नहीं, पर मेरे कॉलेज में ये है कि अगर मैं सोसाइटी की तरफ से प्रैक्टिस में होती हूँ या कंपटीशन में जाती हूँ तो मुझे सोसाइटी की तरफ से अटेंडेंस मिल जाती है। तो ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि मैं प्रैक्टिसेस में गई हूँ, क्लासेस में नहीं गई, तो सोसाइटी की अटेंडेंस दिखा करके मुझे अटेंडेंस मिल गई, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में रूल है कि मिनिमम इतनी परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस होनी चाहिए, वरना आप एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इन ऑल अगर हम लोग देखें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की सोसाइटीज में रहना वर्थ इट है। बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अच्छे बॉन्ड्स बनते हैं। बस हाँ, तुम्हें थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी कॉलेज लाइफ बैलेंस कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लोग सबसे मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि ऑडिशंस में कैसे क्या करना होता है। जैसे मैंने बताया कि मैंने 8-10 सोसाइटीज का ऑडिशन दिया और मैं सब में सेलेक्ट हो गई, और सारी अलग अलग, डांस, म्यूजिक, डिबेट और पता नहीं कौन कौन सी चीज, ड्रामा, स्ट्रीट ड्रामा, स्टेज ड्रामा, और ये सब तरीके के ऑडिशंस मैंने दिए, तो मैं सब में सेलेक्ट हो गई थी। तो मैंने ऐसा क्या किया था कि मैं सब में सेलेक्ट हो गई थी। टैलेंटेड तो मैं हूं, लेकिन उसके अलावा और क्या करना होता है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं तुम लोग को ना, मैं 3 साल से हूँ तो मुझे पता है, जैसे अब मैं 3rd ईयर में हूँ तो मैं ऑडिशंस बच्चों के लूंगी। 2nd ईयर में भी मैंने देखा कि मेरे सीनियर्स ऑडिशंस में क्या पूछ रहे थे, तो मैं एक जनरल माइंडसेट बताती हूँ बच्चों का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कॉलेज वाइज डिपेंड करेगा, क्योंकि सब लोग ही कंपटीशन में जा रहे हैं, तो सब लोग कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, उसी हिसाब से बच्चे लेते हैं। तो मैं तुम लोग को कुछ सीक्रेट आइडियाज या एक एज अ सीनियर हम लोग जूनियर्स में क्या ढूंढते हैं, मैं तुम्हें वो बताती हूँ। तो सबसे पहले डांस सोसाइटी शुरू करते हैं। तो तुम लोग अगर डांस सोसाइटी में जाना चाहते हो, सबसे पहले ये देख लो कि तुम कौन सी टाइप की डांस सोसाइटी में जा रहे हो। क्लासिकल डांस है, वेस्टर्न डांस है, या फोक डांस है, ठीक है। तो अगर तुम लोग जा रहे हो, जैसे कि अगर मेरे यहाँ पे है क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फोक एक है, एक सोसाइटी, वेस्टर्न डांस की अलग सोसाइटी है। तो अगर तुम लोग जा रहे हो ऐसी किसी सोसाइटी में, जैसे, तो तुम लोग मेनली फोकस करो फोक डांस पे। बॉलीवुड डांस आज के अगर मैं देखूं कंपटीशन लेवल पे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, या तो फोक डांस कॉम्पिटिशन होता है, क्लासिकल डांस होता है, सेमी क्लासिकल होता है, या तो वेस्टर्न वाला तो अलग ही होता है। ये 3 चीजें होती हैं, ठीक है। तो अगर तुम जाकर के नॉर्मली बॉलीवुड गाने पे डांस कर दोगे, जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं शादी वादी में कि एक प्रिपेयर कर दिया और डांस कर लिया, तो ऐसी चीजें हम थोड़ी अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है हमारी सोसाइटी को। हम लोगों को क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में फोक डांस परफॉर्म करना है, या क्लासिकल परफॉर्म करना है, या सेमी क्लासिकल परफॉर्म करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम क्लासिकल सीखे हुए हो, जैसे कथक, भरतनाट्यम वाले बच्चे, तो उनको तो सिलेक्शन हो ही जाता है। लेकिन अगर तुम लोग ऐसे नहीं हो जिसको क्लासिकल नहीं आता है डांस, तो तुम लोग फोक डांस प्रिपेयर करो, भांगड़ा प्रिपेयर कर लो, गरबा प्रिपेयर कर लो, राजस्थानी कुछ भी कर लो, लेकिन फोक डांस अगर प्रिपेयर करके जाते हो तो उससे अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एट द एंड कॉम्पिटिशन में फोक डांस ही करना है। तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक काफी इंपॉर्टेंट बड़ी ट्रिक। इसके बाद म्यूजिक वाले में बच्चों, हम जैसे मैं म्यूजिक सोसाइटी में हूँ, तो हम लोग देखते हैं कि जो बच्चा आया है क्या उसको कोई इंस्ट्रूमेंट भी बजाना आता है। तो अगर तुम ऐसे हो कि तुम गा भी लेते हो, तुम्हें इंस्ट्रूमेंट भी बजाना आता है, तब तो तुम 10 on 10 हो, तो तुम्हारा सिलेक्शन तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। गाते समय तुम लोग को ये ध्यान में रखना है कि तुम लोग तानपुरा लगा लो, या ऐसा गाना गाओ जो तुम्हारी वॉइस पे सूट करता है। और अगर तुम ऑडिशंस में जा रहे हो तो कुछ अलग अलग वेराइटी प्रिपेयर करके जाओ, एक ही टाइप का गाना नहीं। अगर तुम अलग अलग टाइप का गाना गाओगे तो उसके सामने जो ऑडिशंस ले रहे होते हो सीनियर्स, उनको ये समझ में आ जाता है कि हाँ ये वर्सेटाइल है, इसको अगर किसी भी टाइप के कंपटीशन में लेके जाएंगे तो ये एडजस्ट कर लेगा। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत ही कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है तो ये मेंशन कर दो कि हाँ मैं ये बजा लेता हूँ, अगर इमरजेंसी होगी तो कभी मैं सीख के बजा सकता हूँ, तो ये मेंशन कर दोगे, तो इससे तुम्हारे पास एक अपर हैंड होगा। ड्रामा सोसाइटीज, तो ड्रामा ऑब्वियसली एक्टिंग तो करनी होती है, लेकिन ड्रामा सोसाइटी में सबसे ज्यादा चीज की डिमांड एक्टिंग नहीं है। ड्रामा वाले ये देखते हैं कि किसको थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है। लाइक जो ड्रामा सोसाइटी है उसमें बीच में कभी डांस भी करना होता है, कभी गाना भी गाना होता है, एक्टिंग तो चल ही रही है, एक्टिंग करते करते डांस, ड्रामा, पोएट्री, राइटिंग। तो ड्रामा सोसाइटी ऐसी सोसाइटी है जिसमें किसी भी टाइप का टैलेंट चलता है। अगर तुम अच्छा डांस करते हो, मतलब तुम नॉर्मल डांस करते हो, इतना अच्छा नहीं करते हो कि तुम्हारी डांस सोसाइटी में हो जाए, तुम गाना गा लेते हो लेकिन इतना अच्छा नहीं गाते हो तो तुम्हारी म्यूजिक सोसाइटी में हो जाए, तो अगर तुम ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा कर लेते हो लेकिन बहुत अच्छा नहीं करते हो, तो ड्रामा सोसाइटी तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि उसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा चाहिए। अगर तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है, क्रिएटिव राइटिंग, सोचते हो, पोएट्री लिखते हो, अलग अलग गाने बना सकते हो, तो तुम्हारी ड्रामा सोसाइटी में बहुत 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 डिमांड होगी। तो मेरा क्या था कि मैं ऑलरेडी डांस म्यूजिक सोसाइटी में हूँ, तो मतलब मैं डांस और म्यूजिक कर लेती थी, मैं एक्टिंग भी बहुत कर लेती हूँ, मतलब ऐसा ड्रामा तो मैं कर ही लेती हूँ। तो मैंने ड्रामा सोसाइटी में, मुझे कुछ इमोशनल कहा गया था कि तुम्हारा कुछ तो लड़ाई हो गई है अपने दोस्त से और तुम इमोशनल हो गई हो, तो मैंने लिटरली एक्टिंग में ऐसे रोई हूँ,
मैं रोई हूँ, ठीक है। तो मैंने इतनी लेवल की एक्टिंग करके दिखा दी थी। फिर उन्होंने पूछा था कि तो कोई और क्या आता है, तो मैंने कहा मुझे डांस भी आता है। तो मैंने डांस करके दिखाया था। कौन से गाने पे, भूल भुलैया का वो जो गाना था, ना 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 साथी रे वाला, उस पर डांस करके दिखाया था। फिर गाना गाने को कहा था तो मैंने गाना भी गाया था। तो अगर तुम लोग अगर ड्रामा सोसाइटी में जाना चाहते हो तो तुम जाते ही मेंशन कर दो कि तुम्हें इतनी सारी चीजें आती हैं, क्योंकि वो ढूंढ ही ऐसे बच्चे रहे, ठीक है। इसके अलावा डिबेट, दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिबेट सोसाइटीज आर द बेस्ट। बेस्ट मतलब बेस्ट। डिबेट सोसाइटीज जो होती है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो तुमको पार्लियामेंट रियल पार्लियामेंट तक लेकर के जाती है। वहां पे तुम्हारी डिबेट्स स्पीचेस करवाती हैं, बड़े बड़े एमपीज एमएलए सब जो भी बैठे रहते हैं सबके सामने होता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिबेट सोसाइटी में अगर जा रहे हो तो तुम्हारा बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तुम बड़े बड़े, जैसे जो मेरे सोसाइटी, जैसे मेरे कॉलेज में भैया हैं जो हमारी डिबेट सोसाइटी, हिंदी डिबेट सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट थे। तो अंजना ओम कश्यप, तुम लोग जानते होगे, आज तक की जो बड़ी एंकर है अंजना ओम कश्यप, वो आई थी हमारे कॉलेज में और भैया डिबेट कर रहे थे। तो उन्होंने उनको सिलेक्ट कर लिया था। उन्होंने आज तक में इंटर्नशिप की है। वो इतना अच्छा बोल रहे थे, उनको इतना पसंद आ गया कि उन्होंने आज तक में उनको इंटर्नशिप दे दी। आज तक न्यूज चैनल जो है उसमें इंटर्नशिप दे दी। तो यू नेवर नो कि कब कौन आ करके तुम्हें सेलेक्ट कर ले और जान जाए। तो डिबेट सोसाइटीज तो बहुत अच्छी होती है। मैं डिबेट में नहीं हूँ, लेकिन मैं डिबेट के छोटे भाई एंकरिंग में हूँ। तो मैं एंकरिंग सोसाइटी में भी हूँ। तो मैं कॉलेज की हिंदी एंकर हूँ। तो मेरे कॉलेज में अगर मेरा फेस्ट होता है, कॉलेज फेस्ट होता है, दिवाली मेला होता है, तो मैं उसमें एंकरिंग करती हूँ। पिछले साल मैंने एंकरिंग की थी और मुझे बेस्ट एंकर का अवार्ड भी मिला था। तो एंकरिंग, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि सोसाइटीज में बहुत टाइम नहीं दे सकते हो, तो एंकरिंग इज अ गुड ऑप्शन। अगर तुम्हारे कॉलेज में एंकरिंग की भी कोई सोसाइटी है, या तुम जा करके पूछो, बहुत सारी कॉलेजेस में एंकरिंग की स्पेसिफिकली सोसाइटी नहीं होती। कोई एक ऐसा टीचर होता है जो हर साल बच्चों को सिलेक्ट करता है, क्योंकि हर साल बच्चे पास आउट होते हैं। नियरली जो थर्ड ईयर वाला बच्चा होता है, जैसे मैं थर्ड ईयर में, मैं पास आउट हो जाऊंगी, तो एक कोई नई लड़की आएगी। तो इस बार भी मेरे टीचर्स देखेंगे। तो तुम लोग, मैं भी ऐसी कोई सोसाइटी नहीं थी, ऑडिशंस हो रहे थे, मैं बस रैंडमली ऑडिशंस पे पहुंच गई थी। और जो सर थे उनको मेरा हिंदी एक्सेंट और बोलने का तरीका अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे एज अ हिंदी एंकर फर्स्ट ईयर में ही सिलेक्ट कर लिया था। तो मैं फर्स्ट ईयर से ही एंकरिंग कर रही हूँ। एंकरिंग करना भी बहुत 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 अच्छी, मतलब तुम एक तो सबसे पहले तुम लाइमलाइट में रहते हो। कोई भी फंक्शन हो रहा है, तुम एंकरिंग कर रहे हो, साड़ी वाड़ी पहन के जाओ, एंकरिंग कर रहे हो, तो तुम्हारा पूरा कॉलेज तुम्हें देख रहा है, तो तुम ऐसे ही फेमस हो जाओगे। तो लिटरली मैं अब कितने 2-3 साल से एंकरिंग कर रही हूँ, तो काफी फायदा है। टीचर्स भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, थोड़ा फौकाल भी रहता है, और लाइमलाइट में रहते हो, फोटो वोटो भी खिंच जाती है, फ्लेक्स करने में भी काम आता है। तो ये सब तो मतलब इंजॉयमेंट होता है। तो अगर तुम लोग को एंकरिंग करना है तो एंकरिंग भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा बहुत सारी, हर कॉलेज में तमाम किस्म की, और बहुत सारे एनजीओज, हाँ एनजीओज भी होते हैं, जैसे एनएसएस और एनसीटी तो बहुत हाई लेवल हो गया, उसमें अगर सिलेक्शन होता है तो अच्छी बात है। बहुत तरीके के एनजीओज भी होते हैं, सीडीएफ होता है, और अलग अलग एंटरप्रेन्योरशिप सेल होती है, प्लेसमेंट सेल्स होती हैं। प्लेसमेंट सेल, ओ हो। तो गाइस, हर कॉलेज में ना एक प्लेसमेंट सेल होती है। तुम लोग को पता है ना प्लेसमेंट क्या होता है? जैसे तुम लोग जो कोर्स कर रहे हो, जैसे मैं बीए वाली हूँ, बीए वालों को कोई प्लेसमेंट नहीं होता, तो मुझे इतनी झंझट नहीं है कि मुझे प्लेसमेंट में बैठना है। लेकिन जो बीकॉम वाले हैं, इको ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, तो तुम लोग कॉलेज से चाहते हो कि तुम्हें प्लेसमेंट मिले। प्लेसमेंट मिले मतलब कि कोई कंपनी आए और तुम्हें नौकरी दे दे। तो मैं रियल अभी 15 दिन पुराना केस बता रही हूँ। तो मेरे साथ एक मेरा दोस्त है कलाश्री डांस सोसाइटी में, तो वो बीकॉम ऑनर्स का था। तो अभी प्लेसमेंट के लिए डिलॉयट एक कंपनी है, वो आई थी। तो उन्होंने पूछा कि तुम अपने बारे में बताओ। तो उसने अपने बारे में कोर्स तो बताया ही कि मैं बीकॉम ऑनर्स का क्या नंबर आया, ये सब के अलावा उसने बताया कि मैं डांस सोसाइटी में हूँ, मैं इस सोसाइटी में हूँ, उस सोसाइटी में हूँ, मैं फेस्ट में अरेंजमेंट करता हूँ। तो लिटरली डिलॉयट जैसी बड़ी कंपनी ने उसको इसी बेसिस पे सेलेक्ट कर लिया, उसको इसी बेसिस पे इतना एडवांटेज मिल गया कि अलग अलग सोसाइटीज में था। अब कोई भी कंपनी ना नंबर देख करके या सर्टिफिकेट पे ना कितना सीजीपीए या कितना नंबर आया इसको देख के नहीं लेती। वो चाहती है कि बच्चे में एक्सपीरियंस हो, बच्चे ने काफी चीजें एक्सपोजर देखा हो, अपॉर्चुनिटीज देखी हो, एक्सपीरियंस किया हो, चीजें हैंडल की हो। तो अगर तुम सोसाइटीज में रहते हो, अब जैसे कि मैं इतनी सारी सोसाइटीज में हूँ, मैं फेस्ट का पार्ट हूँ, मुझे पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में फेस्ट कैसे कराते हैं, कितने लाख रुपए आते हैं, कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, जो स्टॉल्स कैसे लगती हैं, खाने पीने का अरेंजमेंट कैसे होता है, बच्चों को कैसे बुलाना होता है, अलग अलग कॉलेज इनवाइट कैसे करना होता है, वो आते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, जजेस को पैसे कैसे दिए जाते हैं। तो मुझे सारी चीजें पता है।
ये नॉर्मल किसी चलते फिरते अगर किसी भी रैंडम कॉलेज के बच्चे को पकड़ेगा उसको नहीं पता होगा, लेकिन जो बच्चा सोसाइटी में है उसको पता होगा। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं वो भी यही देखते हैं कि अगर बच्चा सोसाइटीज में है, इतनी चीजें कर रहा है, तो उसके पास एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, उसके पास मल्टीटास्किंग आ गई। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है अगर तुम्हारे पास सोसाइटीज का सर्टिफिकेट है और तुम सोसाइटीज में एक्टिव हो। एंड सोसाइटीज में हो तो सोसाइटीज में भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऐसे होता है। जैसे मैं बीए डिपार्टमेंट की प्रेसिडेंट हूँ तो मेरे पास उसका सर्टिफिकेट है। मैं अगर कहीं भी दिखाऊंगी कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की सोसाइटीज की प्रेसिडेंट रही हूँ तो ये अलग वेटेज है। तो अगर तुम लोग किसी सोसाइटी में जा रहे हो तो उसमें 100% देने की कोशिश करो कि तुम्हें कोई अच्छी पोजीशन मिल जाए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, डिजिटल हेड। तो इससे तुम्हारे पास एक जो सर्टिफिकेट मिलेगा ना वो बहुत वैल्यूएबल होता है। तो आई होप तुमको ये तो समझ में आ गया होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑडिशंस में क्या करना है। ऑडिशंस में तुम्हें अपना 100% देना है। जो मैंने अभी चीजें बताई, मैंने बड़ी बड़ी सोसाइटीज का बताया, और जो आके छोटी मोटी सोसाइटीज है उनका तुम खुद ही फिगर आउट कर लोगे कि क्या करना है। डांस, म्यूजिक और डिबेट, ड्रामा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सोसाइटीज होती है जो थ्रू आउट द ईयर और बहुत एक्टिव रहती है हर कॉलेज की। अच्छा हाँ, एक बच्चा मुझसे ये भी कह रहा था कि दीदी मैं इंडिविजुअली तो बहुत अच्छा हूँ सिंगिंग में, लेकिन मेरा ऑफ कैंपस में एडमिशन हो गया है, यहाँ की सोसाइटी बहुत ही खराब है, कभी जीतती नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनके कॉलेजेस की सोसाइटीज खराब है, तो तुमको मैं एक बहुत अच्छी एक सजेशन देना चाहती हूँ कि गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ ग्रुप कॉम्पिटिशन्स नहीं होते, सोलो कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। तो तुम किसी अगर तुम डांस सोसाइटी का पार्ट हो, तुम्हारी डांस सोसाइटी उतनी अच्छी नहीं है, तो तुम इंडिविजुअल या सोलो कॉम्पिटिशन में जाके पार्टिसिपेट करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो तुम सोलो कॉम्पिटिशन में जाओ। सोलो कॉम्पिटिशन में भी 3000, 5000, 10,000 रुपीज का कैश प्राइज भी होता है। तो तुम्हारी ऐसे मतलब तुम जीतोगे, एक रिकॉग्निशन तो मिलेगा, मोटिवेशन तो मिलेगा, तुम्हें मॉनिटरी फायदा भी होगा। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे कॉलेज ही खराब है, सोसाइटी ही खराब मिली है, पर तुम तो अच्छे हो ना, अगर तुम अच्छे हो तो तुम सोलो कंपटीशन में जाओ, पार्टिसिपेट करो। सोसाइटी एज अ ग्रुप क्या कर रही है उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम अपना इंडिविजुअली काम करो, उससे भी बहुत ही आगे जाओगे। ठीक है, तो अगर अब तुम्हें इसके अलावा और कोई डाउट है, क्योंकि अब तो मैंने सब कुछ ही कवर कर दिया कि वर्थ इट है, तो लो मैं समराइज कर देती हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो सोसाइटीज है वो वर्थ इट है, काफी एक्सपोजर मिलता है, अच्छी बॉन्डिंग होती है, बहुत सारे अच्छे दोस्त मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड अलग अलग तरीके के फायदे हैं। अगर तुम्हें उसी फील्ड में जाना है तो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और सिंगर्स ये सब भी आते हैं, तो उनकी नजर में आ जाओगे तो बल्ले बल्ले है। बाकी पढ़ाई लिखाई थोड़ा तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा। एग्जाम के एक हफ्ता पहले तुम्हें कुछ ऐसी चीजें होती है जो अपनानी होती है जिससे नंबर 100% ड्यू की लाइफ में, जिसको ये कुछ ट्रिक्स पता होती है ना कि एग्जाम के हफ्ते भर पहले तुम्हें क्या करना है। तो पूरे सेमेस्टर कोई नहीं पढ़ता, कोई भी नहीं। जो टॉपर होता है, मतलब अगर मैं अपना बताऊं तो कोई भी कुछ नहीं पढ़ता है, एक हफ्ता पहले बस पढ़ना होता है। लेकिन जो पढ़ना होता है वो तरीके से पढ़ना होता है, एक सिस्टमैटिक वे, और मेनली हर बच्चा जो टॉपर है वो यही करता है। तो अभी कितना 20-22 मिनट की वीडियो गई, तो इसमें तो नहीं शेयर करूंगी। अगर तुम लोग को जानना होगा कि एग्जाम के पहले कैसे पढ़ना होता है, अगर इतनी सोसाइटीज में हो तो बैलेंस कैसे करना होता है, तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये बहुत लंबी हो गई है। तो अगर तुम लोग को यूनिवर्सिटी और सोसाइटीज से रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी अगर मैं अपना सजेशन दूं तो गाइस, गो फॉर इट। बहुत सारी सोसाइटीज का पार्ट बनो, बहुत सारी फ्रेंड्स बनेंगे, बहुत सारी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। एंड बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलती हूँ दूसरी वीडियो में।